ठीक है, चलो आओ। डी ब्लॉक एलिमेंट्स वाले जो मैंने क्वेश्चंस लास्ट में छोड़े थे वो आप लोगों ने कर लिए थे क्या? यस मैम। आई होप कर लियो, नहीं करे तो गंदी बात है। 3-4 क्वेश्चन थे, करने चाहिए थे वो तो, बल्कि पहले करने चाहिए थे, जैसे ही नोट्स मिले और वो आपको 4 क्वेश्चन कर लेने चाहिए थे। ठीक है, चलो अब हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे 15 to 18। तो बहुत मतलब सारा कुछ तो नहीं बता पाऊंगी बिकॉज टाइम कम है, बट हाँ कुछ कुछ चीजें मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रुप 15 की, जो कि तुम्हारी क्या है, नाइट्रोजन फैमिली है। तो अगर मैं नाइट्रोजन फैमिली की बात करूं तो इसमें आपके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? नाइट्रोजन होता है, फोस्फोरस होता है, गुड इवनिंग बच्चों, आपका आर्सेनिक होता है, एंटीमनी होता है और बिस्मथ होता है, साथ में मॉस्कोवियम भी होता है, वो आपको ध्यान रखने की जरूरत फिलहाल नहीं है। गुड इवनिंग बच्चों, ठीक है, जल्दी आया करो, लेट लतीफ हो तुम सारे के सारे इस बैच वाले। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है बेटा? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें से कौन नॉन मेटल है, कौन मेटल है, कौन मेटलॉइड है। तो अगर मैं नाइट्रोजन और फोस्फोरस की बात करूं, ये नॉन मेटल्स होते हैं और इनके ऑक्साइड्स भी नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, नॉन मेटेलिक इन नेचर होते हैं। और अगर मैं बात करूं आर्सेनिक, नोट आर्गन नहीं था, वो आर्सेनिक था। आर्सेनिक और एंटीमनी क्या होते हैं आपके? मेटलॉइड्स होते हैं। और आपका जो बिस्मथ है वो क्या है? मेटल है। ठीक है मेरा बेटा, यानी कि जो मेटलॉइड्स हैं उनकी प्रॉपर्टी मेटल्स वाली भी होंगी और नॉन मेटल्स वाली भी होंगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, कोई बात नहीं बेटा। इधर आओ, नेक्स्ट है आपकी ये टेबल। ठीक है, अब टेबल में मैंने आपको बोला था किस तरीके से टेबल को पढ़ते हैं, मैंने एक बार पहले भी रिवीजन क्लास ली थी पी ब्लॉक की, आप वो भी देख सकते थे, बट ठीक है एक बार और कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली टेबल को आपको किस तरीके से पढ़ना है, रीड करना है, आपको सिर्फ वो वाली चीजें उठानी है जहां पे आप में कुछ जहां पर आपको कुछ एक्सेप्शंस नजर आ रही हो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं मेरा बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर, इनमें मेरी कोई एक्सेप्शंस नहीं है। आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि जो लास्ट वाले एलिमेंट्स होते हैं उसमें एफ में इलेक्ट्रॉन फिलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो एफ वाली सब शेल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, जिसकी वजह से कुछ प्रॉपर्टीज में आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है ना। और अगर मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूं तो कायदे से हमारी डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। तो क्या यहाँ पे कम हो रही है क्या? हाँ मैम, कम तो हो रही है, देख पा रहे हो? यस मैम। 14 से 1947, तो मतलब इनमें कुछ ध्यान रखने का नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है? डाउन द ग्रुप हमारी डिक्रीज होनी चाहिए, तो डिक्रीज हो रही है। बट अगर आप देख पा रहे हो तो एंटीमनी और बिस्मथ की जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑलमोस्ट सेम है। रीजन यही है कि बिस्मथ में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है एफ वाली सबशेल में, जिसकी वजह से उनका, क्योंकि पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, साइज डिक्रीज हो जाता है, तो वहां पर बढ़ने की बजाय ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, ऑलमोस्ट क्या पूरी ही बराबर हो जाती है एंटीमनी के। तो ये वाला पॉइंट्स याद रखने लायक है। उसके बाद अलावा कोवेलेंट रेडियस का पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है कि नाइट्रोजन से फोस्फोरस एक अच्छा खासा इंक्रीज आ रहा है, देख रहे हो 70 से 1110 आ रहा है, जबकि उसके बाद देख रहे हो 141 148, इतना ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है। सेम रीजन ड्यू टू द फिलिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। उसके अलावा आयनिक रेडियस में कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में आपको क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है मेल्टिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है आपका? देख रहे हो आर्सेनिक का होता है। ये मैंने पहले भी करवाया था, कम से कम ये तीसरी चौथी बार मैं आप लोगों को आज बता रही हूँ। ठीक है, आर्सेनिक का सबसे ज्यादा होता है, फिर एंटीमनी का होता है, फिर बिस्मथ का होता है, फिर फोस्फोरस और फिर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हल्का है, गैस है ना, हल्की है, तो उसका देख लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या है? कम है। देख पा रहे हो? यस मैम। ठीक है, डेंसिटी को याद नहीं करना, बॉइलिंग पॉइंट को भी याद करने की तुम्हारी जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, अगर मैं ग्रुप 15 की बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। देख पा रहे हो 77 554 888 1860 1837। तो जहां पे मैं बोल रही हूँ ना याद रखने की जरूरत नहीं है, तो वहां पे नॉर्मल ट्रेंड चल रहा है। आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप क्या है? मास बढ़ रहा है। अब मास बढ़ रहा है तो वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ेंगे, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो मेल्टिंग पॉइंट का आप ध्यान रख सकते हैं, कोवेलेंट रेडियस का आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी अगर मान लो कहीं और से आता भी है तो उसमें कुछ एक्सेप्शंस तो है नहीं, जो जैसा है वो वैसा रहेगा। ठीक है जी, इस तरीके से आपको टेबल पढ़नी होती है, डेंसिटी का आपको कुछ नहीं करना। ठीक है,
उसके बाद अलावा और क्या चीजें थी, और आपकी ये वाली भी चीजें थी कि नाइट्रोजन के अलावा बाकी सारे की एलोट्रोपिक फॉर्म होती हैं, नाइट्रोजन की नहीं होती हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके अलावा बात आती है ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो अगर मैं नाइट्रोजन फैमिली की ऑक्सीडेशन स्टेट की मेरा बेटा बात करूं तो कौन कौन सी होती है मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, -3 +3 एंड +5, ये वाली कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये तीनों मोस्ट कॉमन है जो कि एलिमेंट्स आपके नाइट्रोजन फैमिली के दिखाते हैं। इवन नाइट्रोजन की तो -3 से +5 होती है ना, ऐसे देखिए ना अपन एग्जांपल जिसमें -3 +3 है ना, 5 तक जा रही है उसकी, ठीक है, ओके। फिर वो बोल रहे हैं कि जो -3 का मतलब क्या हुआ कि कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तभी उसके ऊपर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, गेटिंग माय पॉइंट। और Yes, ma'am. आपको पता है डाउन द ग्रुप, सबको पता है डाउन द ग्रुप में देखो, जहां रट्टा मारने का वहां मारो, जहां नहीं है वहां मत मारना प्लीज, ठीक है। डाउन द ग्रुप आपको पता है मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, और मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को देना और खुद पे पॉजिटिव चार्ज लेना, तो ऑब्वियस सी बात है जो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है डाउन द ग्रुप, तो वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है, देख पा रहे हो, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है जी। यानी कि -3 वाले जो दिखाने वाले मेंबर है वो नीचे जाते वक्त आपको नहीं मिलने वाले हैं। फिर वो कह रहे हैं बिस्मथ तो हार्डली ही, मतलब बिस्मथ तो -3 बनाता ही नहीं है, ठीक है। उसके अलावा +3 +5 इन्होंने बोला है कॉमन है। अब आपको पता है नीचे जाते जाते जो है +3 वाली जो है वो ज्यादा स्टेबल होती है ड्यू टू इनॉर्ट पेयर इफेक्ट। इनॉर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता था, जिसमें s के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं। तो हालांकि बिस्मथ को तो +5 दिखाना ही नहीं चाहिए था, उसको तो +3 दिखाना चाहिए था, है ना, क्योंकि जो इनॉट पेयर इफेक्ट लगता है वो लास्ट एलिमेंट पे लगता है। लेकिन एक लोता ऐसा कंपाउंड है जो +5 में दिखाता है। ये आपने नोटिस भी किया होगा, जो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं ना एलिमेंट्स, वो जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ दिखा रहे हैं। कल भी हमने डी ब्लॉक में देखा था कि जो मैग्नीज है वो Mn2O7 है ना, MnF4 वो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ज्यादा दिखा रहा था। तो यहाँ पे भी बिस्मथ का जो कंपाउंड है वो फ्लोरीन के साथ ही बना हुआ है। तो एक लोता ऐसा कंपाउंड है जिसमें बिस्मथ +5 में है, दैट इज BiF5। क्लियर है ये क्वेश्चन, मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है Yes, जी। ma'am. अच्छा, उसके अलावा क्या बोल रहा है, उसके अलावा बोल रहा है कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा नाइट्रोजन +1 +2 +4 ये भी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। हमें पता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पढ़ते हैं ना, आप लोग पढ़ते हैं N2O, NO, N2O3, N2O5, उसमें आप देखते हो नाइट्रोजन की ये ऑक्सीडेशन स्टेट है ना जी। और भी देखते हो, काफी सारे देखते हो, ठीक है, NH2OH भी देखते हो, अमोनिया भी देखते हो, अमोनिया में क्या है -3 है, तो काफी सारे -3 to +5 दिखाता है नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन मतलब ना देखो, जो पहला एलिमेंट होता है ना उसका कुछ अलग ही होता है, ठीक है, उसका कुछ अलग ही स्पेशलिटी होती है, उसके अलग ही नखरे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो वो कह रहा है कि इट डज नॉट फॉर्म कंपाउंड्स इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट विद हेलोजन। वो कह रहा है कि हेलोजन के साथ ऐसे कंपाउंड्स वो नहीं बनाएगा जिसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी होगी। रीजन, नाइट्रोजन डू नॉट हैव वैकेंट ऑर्बिटल्स, वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्या NF5 एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। कैसे बनाएगा 5 बॉन्ड? नहीं बना सकता है, देख रहे हो, Yes, ma'am. ठीक है, नहीं बना सकता है, ठीक है। उसके अलावा क्या बोल रहा है वो, यस, नाइट्रोजन डज नॉट हैव डी ऑर्बिटल टू अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एलिमेंट, जबकि बाकी जो है बना सकते हैं क्योंकि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, तो वो अपनी वैलेंसी को, कोवैलेंसी को एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मेरा बेटा, मैंने कहा था आपको, शायद बार बार बोल चुकी हूँ कि जहां जहां पे तुम्हारा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन आएगा वहां वहां तुम्हें चीजों को याद रखना है, ठीक है। चेतना है क्या क्लास में? यस मैम। अच्छा, ठीक है, मैंने कहा था जहां जहां डिस्प्रपोर्शनेशन आएगा वहां वहां पे तुम्हें चीजें याद रखनी है। इधर आओ, अगर मैं बात करूंगी यहाँ पे नाइट्रोजन की, मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बता सकते हो तुम कितनी होगी? +3, ma'am. और यहाँ पे बता सकते हो +5 होगी, ठीक है। और यहाँ बता सकते हो यहाँ पे होगी +2, ठीक है। तो आप देख रहे हो +3 से +5 बढ़ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 से +2 घट रहा है। तो मतलब अगर सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है, यानी कि वो किसका एग्जांपल होता है फिर? डिस्प्रपोर्शनेशन का।
तो आपको जहां जहां केमिस्ट्री में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगी वहां वहां आपको थोड़ा सा केयरफुल हो जाना है। ठीक है जी, चलूं? Yes, ma'am. ओके उसके अलावा क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी होनी चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से नाइट्रोजन जो है बाकी सभी एलिमेंट से डिफरेंट है। तो नाइट्रोजन के बारे में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, लाइक नाइट्रोजन का साइज बड़ा छोटा है। ये काम आपको करने हैं, तुम लोगों को बस आलस आता है एनसीईआरटी में से पढ़ना। ठीक है, नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है, उसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी उसकी ज्यादा होती है, डी ऑर्बिटल नहीं होते, और नाइट्रोजन की टेंडेंसी होती है पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाने की। पी पाई डी पाई वो नहीं बनाता है बिकॉज उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होते, राइट। और दूसरे अदर एलिमेंट्स के साथ भी बनाता है जिनका साइज छोटा और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे CN हो गया, है ना, NO हो गया, ये सब। ठीक है, उसके अलावा जो आपके हैवियर एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे, फोस्फोरस, आर्सेनिक, वो पी पाई नहीं बनाते हैं क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है, राइट। तो जो पी और बाइटल्स की ओवरलैपिंग होती है वो इफेक्टिव नहीं होती है। हाँ, वो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन जो है डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आपको पता है N2 में करता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, लेस रिएक्टिव है। जबकि बाकी अगर मैं कंपैरिजन करूं, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सिंगल बॉन्ड भी में भी होते हैं प्रेजेंट। ठीक है जी, इतना क्लियर हुआ ये वाली छोटी छोटी बातें? Yes, ma'am. ठीक है, उसके अलावा एक तुम्हारा ये क्वेश्चन था कि NN बॉन्ड वीकर क्यों होता है, सिंगल PP सिंगल बॉन्ड से वीकर इसलिए होता है क्योंकि क्या बोल रहे हैं, बिकॉज ऑफ हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। देख रहे हो, हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ओइंग टू द बॉन्ड लेंथ, स्मॉल बॉन्ड लेंथ। यानी कि क्या मतलब है, इनका साइज क्या है, नाइट्रोजन का साइज भी छोटा है, पहला एलिमेंट है, इनके पास लोन पेयर भी है, ठीक है, दूर दूर भी नहीं, पास पास है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। ठीक है, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से किसके बीच में रिपल्शन होगी बेटा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, जिसकी वजह से आपका NN बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। अगर ये देखो, ये पास है और ये दूर है, अब दूर है तो इनमें रिपल्शन नहीं होगी ना, ये पास है तो इनमें रिपल्शन हो रही है। गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. उसके अलावा और क्या पढ़ना है, कैटिनेशन आप पढ़ सकते हो, कैटिनेशन क्योंकि NN बॉन्ड वीक है। कैटिनेशन मतलब क्या होता है, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, भैया कार्बन की तो भयंकर है, लेकिन अगर हम नाइट्रोजन को देखें उसकी बड़ी वीक है क्योंकि NN बॉन्ड ही वीक है, तो उसकी कैटिनेशन जो टेंडेंसी होती है बनाने की और नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने की, वो वीक होती है बाकी के कंपैरिजन। ठीक है, उसके अलावा क्या बोला है तुमको, उसके अलावा ये बोल रहा है कि बिसाइड रिस्ट्रिक्टिंग इट्स कोवेलेंसी टू 4, नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म डी पाई पी पाई, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। एज द हैवियर एलिमेंट्स, लाइक जो आपका फोस्फोरस होता है वो आपके पी पाई डी पाई बना सकते हैं। ऑल्सो विद ट्रांजिशन एलिमेंट, अब तो तुम पढ़ चुके हो, व्हेन देयर कंपाउंड्स लाइक ट्राईइथाइल फोस्फोरस या ट्राईफिनाइल आर्सेनिक, जो कि लिगेंड्स की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। ठीक है, देखो ठीक है जी, Yes, ma'am. हाँ ठीक है, तो ध्यान रखना जो आपके हैवियर एलिमेंट्स होते हैं वो पी पाई डी पाई, बस इतना ध्यान रखना, पी पाई डी पाई बनाते हैं हैवियर एलिमेंट्स, नाइट्रोजन नहीं बनाता, सीधी सी बात। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, उसके बाद बात आती है तुम्हारी इस टेबल की, ये बेटा है इंपॉर्टेंट, कोई कुछ कह दे, ठीक है, इसके बिना तो अधूरा है हमारा ग्रुप नंबर 15। इसको पढ़ते कैसे हैं मैंने पहले भी सिखाया था तुम लोगों को। पहली चीज आती है बोन डिसोसिएशन एंथैल्पी की। तो बोन डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करें तो हम क्या होता है, डाउन द ग्रुप क्या होता है बेटा, साइज बढ़ रहा है, बिस्मथ इतना बड़ा है, हाइड्रोजन बिल्कुल छोटू सा है, बॉन्ड क्या होगा उसमें, वीक होगा, है ना, तो उसको तोड़ने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। देख पा रहे हो, उसकी दी भी नहीं हुई वैसे, तो आप देख लो डाउन द ग्रुप जो है बोन डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती जा रही है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करूं तो वो भी डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, बॉन्ड एंगल कम हो रहा है क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। देखो इधर, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बाकी सबसे, तो जो ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अपनी तरफ शिफ्ट करेगा ना, खींचेगा, आजा भाई आजा, मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, आजा भाई आजा, तो जैसे आएंगे इसके पास तो रिपल्शन होगी, तो एंगल जो पहले ऐसा था वो वैसा हो जाएगा। ठीक है, बाकियों में क्या है,
बाकियों में क्या है, बाकियों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ये आप इसको उससे एक्सप्लेन कर सकते हो कि नाइट्रोजन में जो लोन पेयर है sp3 ऑर्बिटल में है, जबकि फास्फोरस बाकी सब में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती तो प्योर s ऑर्बिटल में। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप बोल सकते हो। अच्छा वो तो आपका, आई एम सो सॉरी, वेट, वो बेसिक करेक्टर हो जाता है, आई एम सो सॉरी। बॉन्ड एंगल का आप किस तरीके से रीजन दोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। मैं क्या बोल रही थी, मैं ये बोल रही थी अगर आपको मान लो बेसिक करेक्टर बताना हो तो आप ये रीजन बोल सकते हैं। ठीक है, कि नाइट्रोजन में जो लोन पेयर होते हैं वो sp3 में होते हैं और बाकी सब में प्योर s ऑर्बिटल में होते हैं, और s ऑर्बिटल आपको पता ही है न्यूक्लियस के पास होता है तो वो इलेक्ट्रॉन देने नहीं देता अच्छे से। ठीक है, तो वो आपका बेसिक करेक्टर का ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है क्या? बॉन्ड एंगल का आप कैसे दोगे, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे। डिस्टेंस कैसे बताओगे, डाउन द ग्रुप क्या है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, हाँ मैम बिल्कुल बढ़ रहा है। अब आते हैं ये दोनों पे। आई होप ये तो अब तक रट गए होंगे तुम लोगों को, भाई रट लो इस चैप्टर को, क्योंकि चैप्टर छोटा हो गया, फ्री के नंबर है नीट में। 2 क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पेपर में, एक आ सकता है इस वाले से 12th वाले से, और एक आ सकता है तुम्हारा उससे 11th वाले से। ठीक है जी, देखो मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं सबसे पहले। तो मेल्टिंग पॉइंट में अगर देख पा रहे हो तो सबसे ज्यादा एंटी मनी का, यानी कि इन केस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट इन्होंने कौन से फोर्सेस कंसिडर किए हैं, पहले वंडरवॉल फोर्सेस। ठीक है, तो मोलिकुलर मास बढ़ रहा है, वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ेगा। एक सेकेंड 185 है इसका, तो नाइट्रोजन NH3 का सबसे ज्यादा है इसके अकॉर्डिंग, यस NH3 का सबसे ज्यादा है। मैं ऊपर लिख देती हूँ, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा NH3 का है, फिर एंटीमनी का मेरा बेटा, फिर उसके बाद आर्सेनिक का है, और फिर आपका PS3 का है। मतलब कहने का मतलब ये है कि NH3 का मेल्टिंग पॉइंट क्यों ज्यादा हुआ होगा, आप सोचो, कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन तो अपने को देनी पड़ेगी। क्या दोगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोगे, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें भारी पड़ गया है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वंडरवॉल फोर्सेस पे भारी पड़ गया, इस वजह से NH3 सबसे आगे है। ठीक है, फिर उसके बाद कौन से वाला फैक्टर डोमिनेंट किया आपका, वंडरवॉल फोर्सेस वाला। और अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट में पहले आपके वंडरवॉल फोर्सेस मैटर करेंगे, जैसे बिस्मथ का और एंटीमनी का सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद आपका अमोनिया यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट आएगा, और फिर आपका आएगा दोबारा से वंडरवॉल फोर्सेस। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाली चीजें होती हैं, तो ऐसी चीजों को जितना आप रिवाइज करते जाओगे उतना अच्छा होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ हर बार बुक खोल के बैठ जाना इसकी, जब जब तुम्हारा टेस्ट होगा ना संडे में, इस चैप्टर का ये वाली टेबल को पढ़ लेना, और जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार याद रहेगा। बाकी तुम जब अपने फाइनल एग्जाम में जाओगे उससे पहले तो तुम पढ़ोगे ही पढ़ोगे। गेटिंग माई पॉइंट? तो मेल्टिंग पॉइंट में पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिर वंडरवॉल फोर्सेस, बॉइलिंग पॉइंट में पहले वंडरवॉल फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिर वंडरवॉल, ऐसे करके आप याद रख लेना। ठीक है जी, चलूं आगे। यस मैम। Yes, ma'am. बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। जब ये एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो 2 टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं आपके, E2O3 और E2O5, क्योंकि मैंने कहा था मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -3, +3 और +5 ये होती है। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं कि जो ऑक्साइड, अगर कोई ऑक्साइड आपका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो एसिडिक होगा, ये तो मैंने कल डी ब्लॉक में बताया था। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी वो कोवलेंट नेचर का होगा और एसिडिक ज्यादा होगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले बेसिक होंगे। समझ रहे हो? और आपको पता है डाउन द ग्रुप, अगर मैं बात करूं डाउन द ग्रुप क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी क्या होती है, डिक्रीज होती है ना, तो एसिडिक करेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स, वो एसिडिक होंगे, आर्सेनिक एंटीमनी के एम्फोटेरिक होंगे, बिस्मथ प्रीडोमिनेंटली बेसिक होगा। ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए, याद करो। एम्फोटेरिक के मैंने वो भी बताए थे आपको, जनाब अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग, तो उसमें आर्सेनिक का ऑक्साइड और एंटीमनी का ऑक्साइड, ये दोनों क्या होते हैं अब इसमें, एम्फोटेरिक होते हैं। नाइट्रोजन फॉस्फोरस के बोलो एसिडिक, एंटीमनी और आर्सेनिक के एम्फोटेरिक, बिस्मथ के एम्फोटेरिक बेसिक होते हैं। बेसिक। ठीक है, हो जाएगा। यस मैम। ओके, उसके बाद कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये याद करो जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो एक रिएक्शन, वैसे काफी चीजें बताई थी बट अभी क्योंकि सारा नहीं करा रही हूँ
तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्यों करा रही हूं मैं, क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है जो कि आपके सिलेबस में है। व्हाइट फॉस्फोरस जिसको आप P4, इसका फॉर्मूला होता है P4 इज योर व्हाइट फॉस्फोरस, इस तरीके से होता है। ये देखो, ये देखो एंगल स्ट्रेन होता है बिकॉज इसको 60 डिग्री मिल रहा है बस, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। पॉइजनस होता है, वाटर में भी सोल्यूबल नहीं होता है, ठीक है, बट नॉन पोलर सॉल्वेंट में हो जाता है। तो अगर आप व्हाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन बेस के साथ कराते हो तो आपको एक डेंजरस गैस मिलती है बड़ी भाई साहब, PH3 फोस्फीन गैस मिलती है। साथ ही साथ सोडियम हाइपोफॉस्फाइट भी मिलता है। नाम याद रखो, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट क्या होता है, Na2H2PO2। चेक करो क्या ये उसका एग्जाम्पल है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। इधर आओ, बोर नहीं होना है। P4 जो है 0 में होगा, यहाँ पे फॉस्फोरस -3 में, और यहाँ पे देखो किस में होगा, +1 +2 +x -4, तो किस में होगा ये, +1 में होगा, बोलो। +1 मैम। तो यानी कि 0 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है और 0 से -3 ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है। बताओ क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेशन का एग्जांपल होगा? सभी बच्चे गिव मी थम्स अप, जल्दी बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes मैम। Yes, ma'am. होगा, बहुत ही बढ़िया। आगे चलिए, ठीक है, आपको ये मोटा मोटी बातें याद रखनी। अब तुम्हें घर से क्या पढ़ना है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास टाइम है पी ब्लॉक को थोड़ा और पढ़ने का, तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन देख जाना। कल के लिए टेस्ट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, तो कल के टेस्ट के लिए यू कैन स्किप दिस, ठीक है। तो जितने भी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, N2O3 N2O4 N2O5, मतलब किसमें NON बॉन्ड है, अगर मैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। NN बॉन्ड किसमें है ना, किसमें NN बॉन्ड नहीं है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, किसका कलर ब्लू है, कौन कलरलेस है ना, पैरामैग्नेटिक, ये सब जो है थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा फोस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स लाइक H3PO4 का स्ट्रक्चर है ना, और H3PO3 के, मतलब देखो आपके, अगर मैं पी ब्लॉक की बात करूं ग्रुप 15 से 18 में, तो एक तो आपके ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है जिसमें आपको ध्यान रखना है, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फोस्फोरस है ना, और क्या है, सल्फर के हैं और क्लोरीन के हैं, है ना, ये 4 है। तो ये चारों के चारों ना तुम्हारे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर एक बच्चे को ये आने ही चाहिए। जितने भी यहाँ पे 33 स्टूडेंट ज्वाइन किए हो, ये 4 चीजें, हालांकि दे आर नॉट इन सिलेबस, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फोस्फोरस सल्फर क्लोरीन नहीं है अकॉर्डिंग टू न्यू NCERT, मतलब जो न्यू सिलेबस आया है, लेकिन ये वाली चीजें आप ऑलरेडी टीचर केमिकल बॉन्डिंग में ही पढ़ाता है, कुछ रिडॉक्स में पढ़ाता है, तो इसीलिए आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप सभी को ये वाले ऑक्सो एसिड्स चारों के, नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन के आने ही चाहिए। समझ में आ गई सबको? यस मैम। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, बस नाइट्रोजन फैमिली में तो यही है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ग्रुप 16 की, दैट इज योर ऑक्सीजन फैमिली। देखो ज्यादा इंपॉर्टेंट सबसे मैं बताती हूँ, एक आपका नाइट्रोजन फैमिली है, एक आपका हेलोजन फैमिली है, और 11th वाले में से 13 14 दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट क्योंकि बेटा सिलेबस बहुत कम हो गया है, तो आप सारी चीजें पढ़ के जाना जितनी मैंने पढ़ाई है ना। चलो, स्क्रीन शो नहीं हो रही, रिज्वाइन कर ले बेटा। देखो अगर मैं बात करूंगी बेटा इसकी किसकी, स्टेबल की, तो इसमें आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, इधर आओ। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये तो सब कुछ कॉमन है जो आप बाकी में पढ़ते आए हो। कोवेलेंट रेडियस भी क्या है, इंक्रीज कर रही है, आयनिक रेडियस भी बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको ध्यान रखना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। कैसे ध्यान में रखोगे, रट्टा नहीं मारना है, जहां पे जो कॉन्सेप्ट लग रहा है उसको कंसेप्ट को समझ, रट्टा मारोगे तो कितने ही चीजें रट्टे मार लोगे, मानते हो ना। ऑलरेडी बायो में बहुत कुछ है रटने को, है ना, केमिस्ट्री में भी रट्टा मैं मरवा दूंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ तमन्ना।
मैम तो वो गलती से हो गया था। अच्छा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आप लोगों को पता ही है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है बताओ। जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है कोई अपने आउटर मोस्ट शेल में तो क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, वही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हो आप लोग। तो अगर आप देखो दो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेम बातें बट साइन इनके अपोजिट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर मैं बात करूं मेरा बेटा, तो आपको दिख रहा है क्या, सबसे ज्यादा सल्फर की है इसमें, 3p वालों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैसे ही ज्यादा होती है। बाकी अगर आप पीरियड की भी देखोगे, लाइक ग्रुप 17 में भी देखोगे, ग्रुप 16 में भी आप देख रहे हो, तो इनमें क्या है मेरा बेटा, जो थर्ड पीरियड वालों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो ज्यादा ही होती है। रीजन, ये वैसे पीरियोडिक टेबल का टॉपिक है, रीजन क्यों, क्योंकि ये 3p है, 3p ऑर्बिटल है ना सल्फर के पास, साइज बड़ा है तो इजीली एकोमोडेट कर लेगा इलेक्ट्रॉन, जबकि ऑक्सीजन का साइज छोटा है तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन भी तो होंगे उसके अंदर, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में धक्का मुक्की होगी, तो आसानी से तो नहीं आ पाएगा वो, जिसकी वजह से आपका सेकंड पीरियड की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थर्ड वाले से कम होगी। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा ही हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन तो भैया सबसे पीछे चला गया। माइनस में जितनी वैल्यू ज्यादा है तो उसका मतलब समझ रहे हो ना, तब उतनी ज्यादा, तुम समझ रहे हो ना, उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। माइनस में जितनी वैल्यू ज्यादा है मतलब उतनी ही एनर्जी रिलीज हो रही है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फर की है। गेटिंग माय पॉइंट, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अगर एग्जामिनर तुम्हें बोल रहा है कि नेगेटिव साइन को कंसीडर करके बताओ कि कौन होगा, तो उस केस में वो क्या बोलना चाह रहा है, अगर वो बोल रहा है कि मोर नेगेटिव, सबसे ज्यादा नेगेटिव किसकी होगी, तो आंसर आएगा ये। बट अगर वो मैथ्स के अकॉर्डिंग पूछ ले, ध्यान से सुन लो, फंसा भी सकता है, अगर वो मैथ्स से अकॉर्डिंग पूछ ले तो मैथ्स के अकॉर्डिंग वो फिर माइनस वाली जो सबसे ज्यादा वैल्यू वो सबसे कम हो जाएगी। तो तुम्हें वहां पे क्वेश्चन को देख के समझना है वो क्या बात कर रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ठीक ma'am. है ना, ठीक है ना, ये चीज आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो अगर मैं बात करूं नेगेटिव साइन के साथ, तो सबसे ज्यादा सल्फर की है, फिर किसकी है बेटा, फिर बताओ किसकी है, फिर आपकी सिलेनियम की है, फिर टेलोरियम, पोलोनियम, और फिर लास्ट में ऑक्सीजन की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, देखो डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है मैम, डिक्रीज हो रही है। डेंसिटी आपको नहीं करनी है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी आपको ध्यान नहीं रखना, बस ये ध्यान रखना ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। रीजन वही है, ऑक्सीजन गैस है, हल्का है, तो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो देखो ऑक्सीजन -2, -1, 1, 2 दिखा रहा है, बाकी एलिमेंट्स 4 और 6 भी दिखा रहे हैं, जबकि जो बाद वाला है पोलोनियम, वो तो भैया ना तो माइनस दिखा रहा है और ना ही वो +6 दिखा रहा है। रीजन पता है ना, पोलोनियम मेटल है तो माइनस वाली तो दिखाएगा नहीं, +6 वाली इसलिए नहीं दिखाएगा क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट लग जाएगा। समझ रहे हो चीजों को, क्या बोल रही हूँ मैं? ऐसा तो नहीं लग रहा मैम क्या ही पढ़ा रहे हो, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं, ऐसा तो नहीं है ना? No, ma'am. No, ma'am. पक्का? अगर आप लोगों ने ये चैप्टर मुझसे ही पढ़ा है तो ऐसे मत बोलना प्लीज, ठीक है? उसके अलावा मेरा बेटा ऑक्सीजन सल्फर आपके नॉन मेटल्स होते हैं, अभी टेस्ट भी लूंगी तुम लोगों का 8 नंबर का, कहीं नहीं जाना है तुम्हें, यहीं बैठे रहो। ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल है आपके, सिलेनियम टेलोरियम मेटलॉइड्स है, पोलोनियम मेटल है, जैसे अपन नाइट्रोजन फैमिली में करके आए थे, ठीक है जी। उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स है भैया ऑक्सीजन फैमिली के सारे एलोट्रोप्स, सभी के सभी एलोट्रोप्स फॉर्म है उनकी, ठीक है। ऑक्सीजन की भी ओजोन है ना, फॉस्फोरस की भी रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस, सल्फर की भी है मोनोरोम्बिक, है ना, मोनोक्लिनिक सल्फर और एक रोम्बिक सल्फर, मतलब हर किसी की एलोट्रोप फॉर्म है। फिर वो बोल रहे द लार्ज डिफरेंस बिटवीन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर मे बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिसिटी, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए। सल्फर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है तभी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। ऑक्सीजन भैया छोटू है, गैस है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम। क्लियर हुआ? कुछ है इसमें रट्टा मारने जैसा? अभी तो कुछ नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, ये भी मैंने बता दिया, पढ़ो इसको।
-2 वाली नीचे जाते जाते डिक्रीज होगी, पोलोनियम तो हार्डली, मतलब पोलोनियम तो भैया -2 दिखाएगा ही नहीं, बिकॉज पोलोनियम तो मेटल है, मेटल को तो क्या दिखानी होती है, अपनी पॉजिटिव दिखानी होती है, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है फ्लोरीन के बाद इन योर पीरियोडिक टेबल, है ना। तो अगर मेरा बेटा ऑक्सीजन अगर जिस एलिमेंट के साथ भी जुड़ जाएगा वहां पे वो माइनस की ही दिखाएगा, एक्सेप्ट फ्लोरीन। जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ होगा तब वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, बाकी सबके साथ माइनस की दिखाएगा, बिकॉज सेकेंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन योर पीरियोडिक टेबल इज ऑक्सीजन। अगर फ्लोरीन के साथ आएगा तो किसी की हिम्मत है क्या माइनस की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा दे, नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट, बोलो। Yes. फिर वो बोल रहे हैं कि +4 की ऑक्सीडेशन, जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप बढ़ेगी, रीजन आपको पता है, ये नॉट पेयर इफेक्ट, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। बताओ यहाँ तक किसी को डाउट है तो। No, ma'am. चलो फिर जल्दी से थम्स No, अप दे दो, ma'am. थम्स अप देने में कंजूसी मत किया करो तुम लोग क्लास में। 33 स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, तुम्हारे कहने पे मैं रिवाइज करा रही हूँ, कहने को मैं ये भी बोल सकती थी, मैंने लास्ट तुम्हें करा दिया था रिवाइज, बाकी जाकर रिकॉर्डिंग देखो, ठीक है। हेलो एल्केन हेलो एरीन कराना था मेरे को, ठीक है, तो इसीलिए प्लीज ध्यान से सुन लो। अगर मुझे पता लगा ध्यान से नहीं सुन रहे आज के बाद फिर मैं नहीं कराने की, ठीक है। चलो उसके बाद आते हैं ये इंपॉर्टेंट टेबल पे। टेबल को कैसे करना है, जैसे अभी पहले किया था। देखो बेटा, सबसे पहले मैं बात करूंगी डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब तो आपने मेरे से आयनिक इक्विलिब्रियम भी पढ़ा है। डिसोसिएशन कांस्टेंट इज योर Ka, ठीक है। आपको पता है Ka जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी होता है, जितना ज्यादा Ka की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा एसिडिटी होगी। तो क्या आप इन वैल्यूज के बेसिस पे बता सकते हो कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा? देखो सबसे ज्यादा वैल्यू ये वाली, पावर को देखो, नंबर को मत देखो आगे का। -3, -4, -7, -16, यानी कि भैया ये वाला जो H2TE है वो तो भयंकर एसिडिक है, ठीक है। तो Ka की वैल्यू ज्यादा होगी एसिडिटी, यानी कि अगर मुझे ऑर्डर लगाना हो तो आप क्या बोल सकते हो, टेलोरियम वाला जो आपका हाइड्राइड है उसकी आपकी एसिडिटी ज्यादा होगी। अगर वैसे एक्सप्लेन करना हो तो कैसे बोलोगे, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, हाइड्रोजन तो छोटू है, टेलोरियम बहुत बड़ा है, बॉन्ड वीक होगा, H+ आराम से निकल जाएगा, एसिडिटी ज्यादा होगी। बॉन्ड डिसोसिएशन में अब क्योंकि साइज बड़ा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो भैया डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, ठीक है। बॉन्ड एंगल इसमें भी वही है जो नाइट्रोजन फैमिली में था, डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल कम हो रहा है, रीजन वही, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोगे, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब आ जाओ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप 15 का मुश्किल है याद रखना, बट ग्रुप 16 का सबसे इजी है। ध्यान रखना ग्रुप 16 में चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट में हो, तवज्जो किसको दी है, किसको तवज्जो दी है, किसको इंपॉर्टेंस दी है, बोलो। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यानी कि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। उसके बाद किसको तवज्जो दी है, आपके वंडरवॉल फोर्सेस को। H2O के बाद देखो टेलोरियम का है, फिर आपका सिलेनियम का, और फिर सल्फर का है। तो ये सबसे इजी है, दिमाग में बिठा लेना। हाँ भाई मैम ने बोला था कि ग्रुप 15 में थोड़ा याद रखना मुश्किल है और ग्रुप 16 में दोनों का सेम होगा, तो ये आप इस तरीके से ध्यान में रखो, ठीक है। इस तरीके से आपको ये टेबल कवर कर लेनी है। इसकी थ्योरी मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा रही हूँ, बिकॉज जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी टेबल में आपको सारा कुछ बता दिया है। क्लियर है इतना, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके अलावा क्या है, ऑक्सीजन फैमिली में वही आपके सल्फर के ऑक्सो एसिड्स हैं, ठीक है, जिसमें आप मार्शलस एसिड है ना, और आप क्या बोलते हैं टेरोज एसिड, जिनके स्ट्रक्चर मैंने याद करो बनवाए थे, वो सबको पता होने चाहिए, जैसे भी मैं अभी पहले भी बता रही थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। नीट 2024 में ना यहाँ से इस लाइन से क्वेश्चन आया था, उसमें ये पूछा था बताओ इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाएगा, तो उसमें सल्फर, सिलेनियम, टिलेरियम और पोलोनियम, ये 4 ऑप्शन थे। तो आपको पता ही है क्या होगा इसका आंसर, बोलो। Polonium. पोलोनियम, ये नीट 20 Tellurium. का क्वेश्चन। अब मुझे लग रहा है कि हेलोजन से क्वेश्चन आएगा इस बार नीट में, बिकॉज हेलोजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसमें ना बहुत कुछ है, ध्यान रखो। शुरू करें, देखो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लेना देना तुम्हें, ठीक है। कोवेलेंट रेडियस डाउन द ग्रुप बढ़ना चाहिए, देखो बढ़ रहा है, याद करना है क्या मैम? नहीं करना। आयनिक रेडियस बढ़ रहा है मैम, याद करना है क्या? नहीं करना। आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होनी चाहिए, हो रही है क्या? हाँ मैम, याद करना है? नहीं करना। क्लियर है? सारा कुछ काट दो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी याद करनी है मैम? हाँ भाई बिल्कुल करनी है। ये भी ध्यान रखो, रेंज भी ध्यान रखो कि 300 से 350 के बीच में होती है। इसमें भी कैसे याद रखोगे? क्लोरीन का ज्यादा ही होगा, याद भी इसको समझना है। 3p वाले की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है, क्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और फिर आयोडीन की। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर ग्रुप 16 में, ग्रुप 17 में और ग्रुप 18 में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। समझ गए? हालांकि पीरियोडिक टेबल का है, बट इन्होंने क्योंकि ग्रुप 17 अलग से पढ़ रहे हैं तो उन्होंने टेबल में वो भी मेंशन कर दिया। अगर आपसे कोई पूछे पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है नेगेटिव में, वो है क्लोरीन भैया जी, उसके बाद फ्लोरीन की। अगर कोई आपसे पूछे कि भैया ग्रुप 16 को अगर मैं कंपेयर करूं ग्रुप 17 से तो किसकी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, तो आप बोलोगे ग्रुप 17 की ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी ग्रुप 16 से। इवन अगर वो कोई ग्रुप 16 का एलिमेंट और ग्रुप 17 का एलिमेंट कंपेयर भी करा लेता है ना कोई भी, तो ग्रुप 17 वाला एलिमेंट जीतेगा। क्योंकि अगर आप एक चीज नोटिस करो तो ग्रुप 16 में जो रेंज है वो आप देख रहे हो क्या, कहां से कहां तक है? 150 से 200 के बीच में, देख पा रहे हो? और जबकि ये देखो, इसमें देखो 300 से 350 वाली रेंज में, तो जीत गए ना ग्रुप 17 वाले। ठीक है, इस तरीके से आपको चीजें ध्यान में रखनी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप घटती है, हाँ मैम घटती है। उसके अलावा मैम ये याद रखना है क्या, हाइड्रेशन एंड एंथैल्पी याद रखनी है कि इनके एनायंस की? आंसर इज यस। जिसका साइज छोटा होता है उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है? जल्दी बोलो चैट बॉक्स में, तुम लोग सो गए हो मेरे को लगता है। लिखो लिखो, जिसका साइज छोटा होता है उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है? सना, सना नहीं आई ना आज? सना नहीं आई, लिखो सारे बच्चे। शाबाश। यस, तो आप देख रहे हो फ्लोरीन एफ नेगेटिव की जो हाइड्रेशन एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी, बाकी की कम होगी। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में याद रखना है क्या कुछ? देखो एक बार, नहीं करना। मेल्टिंग पॉइंट ग्रुप 17 का डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है? बोलो बोलो बोलो, अपने मन में बोलो, इंक्रीज हो रहा है क्या? ग्रुप 17 का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, वंडर वॉल फोर्सेस बढ़ेंगे, कोई एक्सेप्शन इसमें नहीं है। क्लियर है? डिस्टेंस बात करूं तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा भैया, आयोडीन बड़ा बड़ा है, मतलब बड़ा है ना, तो उनके बीच का डिस्टेंस भी ज्यादा होगा। मैम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आपने कहा था सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है ना? तुम्हें लगेगा मैम फ्लोरीन तो छोटा सा है, उसको तो बड़ी मुश्किल लगेगी तोड़ने में, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्लोरीन तो भैया देखो ना, पास पास है, लोन पेयर है, लोन पेयर में धक्का मुक्की है, बॉन्ड वीक है तो जल्दी टूटेगा, है ना? तो सबसे ma'am. ज्यादा बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी होती है Cl2 की, फिर ब्रोमीन की होती है। आज तक बच्चे गलती करते हैं मैम F2 की होगी, नहीं, इवन F2 तो Br2 के भी पीछे चला जाता है। तो याद रखना, ये सबको पता होता है Cl2 की ज्यादा होती है, बट ये नहीं भूल जाते हो, माइंड से स्किप हो जाता है कि F2 तो भैया Br2 के भी पीछे है। तो जब जब तुम ये गलती करोगे तब तब तुम्हें मैं याद आ जाऊंगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। तुम्हें पता है फ्लोरीन तो भयंकर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अगर फ्लोरीन 0 में है तो वो तो -1 में जाना चाहेगा ना, अपने आप को रिड्यूस करना चाहेगा। तो यानी कि जो आपके ग्रुप 17 के मेंबर्स हैं वो भैया बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और अगर मुझे ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर लगाना हो तो ये ऑर्डर आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या क्या करना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये 4 ऑर्डर आपको ध्यान में रखने हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी पूछ लेता है वो कई बार, बताओ भाई
ग्रुप 17 का ध्यान से सुनो, ग्रुप 17 का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ता है घटता है। एक ऑप्शन मिलेगा इंक्रीज, एक मिलेगा डिक्रीज, और एक मिलेगा फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, एक मिलेगा फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। ना ना ना, ना ऐसा नहीं है, डाउन द ग्रुप बढ़ता जाएगा। क्लियर है? हाउ Yes, टू ma'am. Yes, ma'am. Yes, टू ma'am. एनालाइज द टेबल, वेरी बहुत बढ़िया। उसके बाद हेलोजेंस क्या होते हैं? कलर्ड होते हैं, ये तो मैंने पहले भी बताया था, एमओटी पढ़ चुके हो। और अगर मैं बात करूं इनके फेस की, तो आपके फ्लोरीन क्लोरीन गैसेस होती हैं, आपकी ब्रोमीन लिक्विड होता है, और आयोडीन आपका सॉलिड होता है। ठीक है, अच्छा, रूम टेम्परेचर पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑलरेडी बता दिया। जितने भी हेलोजेंस होते हैं क्या होते हैं? कलर्ड होते हैं। कलर क्यों आता है बताओ भाई? ट्रांजिशन की वजह से, ट्रांजिशन करेंगे तभी तो कलर आएगा। ठीक है, DT ट्रांजिशन, तो नहीं, इसमें डीटी नहीं होगी मेरा। ट्रांजिशन। इसमें ट्रांजिशन होती है जब तुम इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखोगे ना, तो देखोगे लास्ट इलेक्ट्रॉन, एक बार करके भी दिखाती हूँ। जैसे F2 है ना तुम लोगों का, F2 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चे? 19 हो गए ना, 9 2 18। एक बार फिल करोगे क्या? सिग्मा 1s करना है एक बार, याद आ रहे हैं ये? कोई बात नहीं, देखो इधर पीपी ट्रांजिशन मत बोलना, पीपी ट्रांजिशन नहीं होती है, पी ऑर्बिटल स्प्लिट नहीं होते हैं, है ना। मैं बताती हूँ क्यों कलर आता है, करना एक बार। इसके बाद क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा तो सिग्मा 2pz पहले आ जाएगा, पाई 2px पाई 2p। याद है ये भूल गए? माना कि केमिकल बॉन्डिंग नहीं आ रहा है, कोई सारे चुप हो, भूल गए मतलब? वेरी गुड, बधाई हो। एक को भी याद नहीं है? याद है, करना। 2 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18, देख पा रहे हो? यही होगा। तो Yes, यहाँ पे ma'am. देखो पाई स्टार में सिग्मा स्टार खाली है, तो पाई स्टार से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो रही है इसमें, देख रहे हो? उसकी वजह से कलर आता है। ठीक है जी। तो दिस इज, हालांकि इन्होंने लिखा नहीं हुआ बट इस तरीके से याद है। दिस इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन विजिबल रीजन विच रिजल्ट इन द एक्साइटेशन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन। कहाँ से? यहाँ से हाइयर एनर्जी यानी कि सिग्मा स्टार में जाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन अब्सॉर्ब करते हैं, तो F2 का कलर जो आता है बेटा येलो आता है, Cl2 ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन रेड होता है, और I2 वॉयलेट कलर का होता है। ठीक है जी, समझ में आया? Yes, ma'am. पक्का? चलो, उसके बाद बेटा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इधर देखो ये वाली रिएक्शन मैंने शायद पहले बताया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बोल रहा है F2 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग हेलोजन, इट ऑक्सीडाइज अदर हैलाइड आयंस इन सॉल्यूशन और इवन इन द सॉलिड फेज। अगर सॉलिड फेज में भी है तो भी ये क्या कर देता है? उनको ऑक्सीडाइज कर देता है। मतलब अगर क्लोरीन के रास्ते में जो भी आएगा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, सबको भैया ऑक्सीडाइज करके X2 में पहुंचा देगा। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है ना। और क्लोरीन के रास्ते में कौन आएगा? फ्लोरीन की, तो मतलब फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज करने की इसकी हिम्मत है नहीं, तो ये ब्रोमीन और आयोडीन को कर सकता है। और ब्रोमीन के पास सिर्फ आयोडीन को ही ऑक्सीडाइज करने की ताकत है और नहीं है। तो ये आप ध्यान रख पाएंगे क्या? कुछ है ही नहीं ध्यान रखने का। तो इसमें देखो ना, F2 0 में है, वो -1 में जाएगा। और अगर जो हेलोजन होगा, क्लोरीन हो ब्रोमीन हो आयोडीन हो, वो उसको X2 में चेंज कर देगा। दैट्स इट। ठीक है, चलो। उसके बाद फ्लोरीन की भैया ताकत तो बहुत ही भयंकर है, ये तो हमने देख लिया। तो अगर तुम भैया उसकी रिएक्शन आप वाटर के साथ भी कराते हो ना, तो भी वो अपने आप को जीरो को किसमें चेंज कर देगा? 0 से वो -1 में चला जाएगा और वाटर को ऑक्सीडाइज कर देगा O2 में। इतनी ताकत है, समझे, फ्लोरीन के पास। लेकिन अगर मैम क्लोरीन और ब्रोमीन की बात करें, उनमें ताकत नहीं है क्या? नहीं, उनमें इतनी ताकत नहीं है। तो वो अगर मान लो क्लोरीन लेते हो तो वो HCl और HOCl में चेंज हो जाएगा। इसको हम हाइड्रोहेलिक एसिड मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसको HOCl बोलते हैं, विच इज योर हाइपोहेलस यानी कि हाइपोक्लोरस एसिड हो गया। क्लोरीन और ब्रोमीन ये बनाते हैं। लेकिन आयोडीन तो भैया जम्मा ही बुद्धू सा है, जम्मा है, कुछ नहीं करता, वो कुछ नहीं करता। ठीक है, क्या करेगा? खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा। लो बताओ, लो बताओ, खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा।
ये आपको ध्यान रखना है। क्लोरीन में इतनी ताकत है कि वाटर के साथ जाएगा तो क्या करेगा, वाटर को O2 में चेंज कर देगा, खुद F नेगेटिव बन जाएगा। क्लोरीन ब्रोमीन में कितनी ताकत है, इतनी ही ताकत है कि वो HCl, HOCl या HBr और HOBr बना लेगा। बट आयोडीन में तो कुछ भी नहीं है, वो खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा। देख रहे हो इस तरीके से जो फ्लोरीन वाली रिएक्शन होती है उसकी बिल्कुल रिवर्स ही तो है आयोडीन वाली। ध्यान से देखो सारे बच्चे। सो गए? नहीं सोए? अच्छी बात है। चलूं आगे? हुस्नवाज, प्रिंस, ठीक है क्या? शिखा, शिवानी और प्रियांशी, मुस्कान, सारी मुस्कान, कनिका, नाजो, प्रिया, जितने बच्चे भी एकदम चुप चुप बैठे हो प्लीज थोड़ा सा एक्टिव रहो। एक तो तुम्हारी शक्लें भी नहीं दिखती है मेरे को। उसके बाद आता है इनका बिहेवियर। बिहेवियर एक बार पढ़ना क्या क्या होगा इसमें। स्मॉल साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है, और क्या होगा, डी ऑर्बिटल नहीं होते, फ्लोरीन की रिएक्शंस बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होती हैं। जब तुम्हें मैं वो पढ़ाऊंगी ना ऑर्गेनिक में, जब हम रिएक्शंस करेंगे तो आप देखोगे कि बहुत ही कम ऐसी रिएक्शंस होंगी जहाँ पे मैं फ्लोरीन के साथ करवा रही हूँ और वो आयोडीन के साथ। ज्यादातर रिएक्शन आप फ्लोरीन और ब्रोमीन के साथ पढ़ते हो। ठीक है, ये एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, पता है ना कौन सा बनाता है, HOF। ठीक है, जबकि बाकी जो है वो नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं, जैसे Cl तो HClO, HClO2, HClO3, HClO4, भैया साहब इतना सारा बनाता है। ठीक है, उसके बाद HF क्या है और क्या चीजें इसमें, लिक्विड होता है। ठीक है, लिक्विड क्यों होता है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से लिक्विड होता है। ठीक है जी, टेबल पे आओ। आपको पता है Ka एसिडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। आपको पता है pK क्या होगा, फिर pK इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। तो इधर Yes, चेक करो ना, सबसे ज्यादा pK किसका है, इसका, सबसे कम इसका है। जिसका सबसे कम वो ज्यादा एसिडिक, यानी कि HI ज्यादा एसिडिक होगा, फिर HBr, फिर HCl और HF। क्यों होगा बेटा, ये तो हो गया एक्सपेरिमेंटल तरीके से देखना। एक्सप्लेन कैसे करोगे भाई, नीचे जा रहे हो, साइज बढ़ेगा आयोडीन का, H छोटू सा, बड़ा छोटू, बॉन्ड वीक, H प्लस निकल जाएगा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक HI होगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का क्या खेल है, आओ इधर, क्या खेल है भाई, नजर मारिए। बॉइलिंग पॉइंट में तो सबसे ज्यादा तवज्जो जो है वो HF को दिया, ड्यू टू हाई इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सटेंसिव। फिर आपका वंडरवॉल फोर्सेस को दिया है, जबकि मेल्टिंग पॉइंट में किसको दिया है तवज्जो, भैया वंडरवॉल फोर्सेस को दिया है। HI देखो सबसे ज्यादा है, देख रहे हो, फिर HF, फिर HBr, HCl। कंफ्यूजिंग है, हाँ है। 16 वाला सिंपल था, 15 कंफ्यूजिंग है, और हेलोजन भी। इधर एक बार रिवाइज करूं, नाइट्रोजन फैमिली में क्या था, मेल्टिंग पॉइंट में तवज्जो दिया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, फिर वंडरवॉल में, फिर वंडरवॉल को। बॉइलिंग पॉइंट में किसको दिया था, वंडरवॉल, फिर आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर दोबारा वंडरवॉल। जबकि आपके ग्रुप 16 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तवज्जो दिया था, फिर बाद में वंडरवॉल को, चाहे वो मेल्टिंग हो चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो। जबकि इसमें क्या है, उल्टा है। बॉइलिंग पॉइंट में HF भैया जी सबसे आगे, फिर HI, फिर HBr, HCl। मेल्टिंग पॉइंट में HF पीछे, HI सबसे आगे, फिर HF आगे। देखो, और ये सबसे अच्छा, HCl बेचारा हर किस्म पीछे है ना, जैसे उसमें H2S सबसे पीछे था, उसमें PH3 सबसे पीछे है। ठीक है, कर लोगे क्या, Yes, ma'am. Yes, ma'am. पक्का? चलो, उसके बाद हम बात करते हैं मेरा बेटा इसकी, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन की। मैंने बोला था अगर मैं बात करूंगी फ्लोरीन वाले की तो फिर वो एक ही ऑक्सो एसिड बना रहा बेटा, विच इज योर हाइपोफ्लोरस HOF। जबकि अगर मैं बात करूंगी बाकी के, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की, तो आप देख रहे हो क्या, HClO, हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, पर क्लोरिक, ये सब बना रहे हैं। ब्रोमीन में भी ब्रोमिक एसिड, पर ब्रोमिक एसिड, आयोडिक एसिड, पर आयोडिक एसिड, ये बना रहे हैं।
ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। उसके अलावा क्या होगा, उसके अलावा इनके स्ट्रक्चर भी पता होने चाहिए। पता है ना आपको HOCl कैसे बनता है, ऐसा ही होता है। और कितने लोन पेयर होंगे बेटा क्लोरीन पे, कोई मुझे बताएगा क्या? कैन एनीवन टेल मी कि कितने लोन पेयर होंगे क्लोरीन पे? सो गए ना तुम लोग, पता चल रहा है मेरे को। जल्दी बताओ क्लोरीन पे लोन पेयर कितने होंगे? शिवानी, मुस्कान, चेतना, पीयूष, हुस्नवाज, सना, सना तो है ही नहीं, कोमल। एक लोन पेयर होगा, कर दूं पिट्टी, पिटाई कर दूं क्या? 2 दो। मैम 3 और बोलो, 2 के अलावा 4 वाले बोलो, 3 वाले बोलो। 7 लोन पेयर होंगे या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया, बाकी 3 लोन पेयर बचे ना। 3 लोन पेयर। फिर क्यों नहीं बोलते हो? और अगर मैं मान लो HClO2 की बनाऊं तो क्या होगा? ऐसा बनेगा क्या? एक ही हाइड्रोजन है ना, और ऑक्सीजन कितने, 3 है, तो यहाँ पे कितने लोन पेयर होंगे? 1 2 3, अब 2 होंगे। HClO3 में क्या होगा? ऐसा होगा? नहीं ऐसा, एक सेकेंड। HClO3 तो क्या होगा बताओ मुझे? ये होगा, एक लोन पेयर होगा। और HClO4 में क्या होगा? ऐसा होगा? 0 लोन पेयर। लोन पेयर नहीं होगा। क्लियर है क्या? जल्दी से इसको अपनी नोटबुक में बनाओ। पर क्लोरिक एसिड है ना, क्लोरिक एसिड बनाओ इसको जल्दी से। और फिर मेरे को तुम लोग इसका एसिडिक करेक्टर भी बताना, किसका ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा बेटा इन चारों में से? भूल गए हो लगता है सारा लोग। बताओ एनीवन? HClO4। मैम HOCl। HOCl स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वाई? कोई और बताओ, मुस्कान ने ट्राई तो किया है। दक्ष, हुस्नवाज, बताओ भाई, कहाँ सो गए तुम लोग? अभिषेक, शिखा, पढ़ते ही नहीं हो, पढ़ाई छोड़ दी, कल टेस्ट है इस चैप्टर का। हाँ प्रिंस बता बेटा। मैम HOCl ही होगा। HClO4 होगा। रीजन? ऑक्सीडेशन स्टेट। भूल गए? इधर देखो, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +1 होगी, +3 होगी, इसमें इसमें +5 होगी, और HClO4 में क्लोरीन होगा +7 में। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा ना, उतनी ज्यादा तो तड़प होगी इलेक्ट्रॉन के लिए। भूल गए क्या तुम लोग? इधर आओ, भूल गए क्या? इस पे +7 का भैया सबसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये ऑक्सीजन फिर इससे खींचेगा, बॉन्ड वीक, और तो निकल जाएगा ये H+। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका सबसे वीक कंजुगेट बेस बनेगा ये। जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, आपका एसिडिक करेक्टर भी बढ़ेगा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में काफी बार आ चुका है। क्लियर है ये सब? आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है जी? यस मैम। चलो, अगर मान लो ये होता ना HClO, HOBr है ना, और HOI, उसमें आपका फिर HClO का ज्यादा होता, फिर वो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, हो जाएगा ये। आगे आओ, आगे हम बात करते हैं ग्रुप 18 की। देखो ग्रुप 18 ना बहुत ही छोटा है, जिसमें से बहुत ज्यादा डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो ग्रुप
18 कोई पूरा पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, लेकिन उतना तो जरूर कर लेना जितना मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था। बहुत छोटा है, मतलब अगर आप एनसीईआरटी देखोगे ना तो दो पेजेस में आई थिंक खत्म किया हुआ है। तो अब इसमें कैसे करोगे? एटॉमिक नंबर याद रखना है क्या? वो तो याद होना ही चाहिए तुम्हें, 2, 10, 18, 36, 54, 86, ठीक है। उसके अलावा एटॉमिक मास नहीं करना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6 होती है जनरल, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई देखो बढ़नी चाहिए ना, डाउन द ग्रुप बढ़ रही है मैम, कोई एक्सेप्शन नहीं है। आयनाइजेशन एंथैल्पी मैम डाउन द ग्रुप घटनी चाहिए मैम, घट रही है, कुछ याद नहीं रखना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी याद करनी है क्या? हाँ, एक तो आपको 15 की याद रखनी है, 16 और नहीं 16 की, 17 की, 18 की। 18 अभी तक नीट में नहीं पूछी गई है, देयर आर चांसेस की आ जाए। तो बेसिकली इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में है। पॉजिटिव में क्यों है? क्योंकि फुल्ली फिल्ड है भैया, ना तो ये लेना चाहते हैं और ना ही ये देना चाहते हैं। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है बेटा? नियोन की है। अगर इलेक्ट्रॉन तुम्हें डालना है इसमें तो भैया बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी तुम्हें। उसके बाद अगर मैं आर्गन क्रिप्टोन की बात करूं तो बराबर है, यस मैम। फिर उसके बाद अगर जिनोन और रेडोन, इसको तो भूल गए, रेडियो एक्टिव है, इसकी बात भी नहीं करते हम। फिर जिनोन के लास्ट में हीलियम की है। फिर से सुनो, नियोन आर्गन की बराबर है, ठीक है, एक सेकेंड, नियोन की सबसे ज्यादा है, आर्गन क्रिप्टॉन की बराबर है, फिर उसके बाद जीनोन की, लास्ट में हीलियम की। ये अभी तक ऑर्डर नीट में नहीं आया है, जेई में ऑलरेडी आ चुका है। जेई को भी एनटीए कंडक्ट करती है और कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि ये मुश्किल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से आउट ऑफ सिलेबस है, नहीं, एनसीईआरटी में ही है ये। नियोन की सबसे ज्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, सिर्फ फिर आर्गन क्रिप्टॉन की, फिर जिनोन और हीलियम की, ठीक है जी। यस मैम। यस। डेंसिटी याद करनी है क्या? नो मैम। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट याद करना है क्या? नहीं करना है। डाउन द ग्रुप बढ़ता है, बढ़ ही रहा है, और कुछ आपको याद नहीं करना। लेकिन आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम है नोबल गैसेस के। रीजन क्या है? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम है इनके? क्योंकि इनके बीच में वंडरवॉल फोर्सेस हैं, बहुत ही वीक वंडरवॉल फोर्सेस हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। जैसे मोलिकुलर मास बढ़ेगा तो वंडरवॉल फोर्सेस भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट इनका डाउन द ग्रुप या मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। वैसे इनके बाकी अगर मैं ग्रुप से कंपैरिजन करूं तो कम है इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। वो कह रहे हैं नोबल गैसेस मोनोएटॉमिक है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, वाटर में सोलुबल नहीं होते इतने खास, स्पेरिंगली सोलुबल होते, पता है ना, स्पेरिंगली सोलुबल जो अच्छे से डिसॉल्व नहीं होते। इनमें वीक डिस्पर्जन यानी कि वीक वंडरवॉल फोर्सेस हैं, जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट कम है। हीलियम को तो भैया बहुत ही कम है, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज भी होंगी, देखो कहाँ कहाँ यूज किया जाता है इनको, हीलियम को रबर, ग्लास, प्लास्टिक्स में, है ना, और बलून में भी यूज किया जाता है ना, और जो आपके स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो भी हीलियम को लेके जाते हैं, यूज करते हैं, बिकॉज ब्लड में उनकी सोलिबिलिटी कम होती है। याद आ रही है चीजें, है ना? तो यस मैम। ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आपके इसमें बुक में ही एनसीईआरटी में कुछ आपके जिनोन के स्ट्रक्चर्स भी दिए हुए हैं, जो कि आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हो, जैसे XeF4 का स्ट्रक्चर हो गया, XeF2 का हो गया, ये सब आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, है ना? तो ये आपको आते ही होंगे, आई एम एक्सपेक्टिंग, ठीक है। उसके अलावा क्या करना है इसमें? उसके अलावा तो कुछ नहीं करना है। हाँ, ये ध्यान रखना है आपको थोड़ा सा, नोबल गैसेस क्योंकि आपके रिएक्ट नहीं करते हैं, मतलब लाइक वो ना देने की इच्छा रखते हैं ना ही लेने की करते हैं, बट कुछ ऐसे मतलब जिनोन के काफी सारे कंपाउंड्स देखने को मिले जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, देख पा रहे हो? जिनोन इज नोबल गैस, तो कायदे से तो नहीं बनाने चाहिए थे कंपाउंड, ना तो वो देने की इच्छा रखता है ना ही लेने की, फिर भी बना रहा है, फिर भी बना रहा है, ठीक है। तो जिनोन के कंपाउंड्स देखने को मिले। नील बार्टलेट नाम का एक बंदा था जिसने ये कंपाउंड्स जो है देखा कि जिनोन के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंपाउंड्स देखे गए हैं। ऐसी क्रिप्टोन का एक देखा गया है, हीलियम का नहीं देखा गया, नियोन का नहीं देखा गया, आर्गन का भी नहीं देखा गया, ठीक है। इनके कंपाउंड्स नहीं देखे गए, जिनोन के ज्यादा देखे गए, ठीक है। क्लियर है इतना? ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यस मैम। अब आ जाओ यस मैम। अब आ जाओ, 15-10 बजे तुम लोगों को छोड़ दूंगी, 15 मिनट कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं।
पहला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे, आराम से पानी वानी पी लो और इसका आंसर कर देना मेरे। हैंड रेस कर लेना जिसको आता हो। शाबाश बच्चों। बस और करो, चेतना, दक्ष, मुस्कान के अलावा। एम्फोटेरिक याद करो, मैंने कराया था। हाँ, माना कि अभी नहीं बताया मैंने, बट ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ। आने चाहिए बेटा आपको, ये चीजें आप भूलना अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो। केमिस्ट्री में कुछ चीजें ऐसी होती है इंपॉर्टेंट, जिसको आप भूलना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। मुस्कान आप बताओ। मैम 3। हाँ जी, मैम 3। 3। देखो, याद करो बेटा, इधर आओ। अगर मैं आपका Cl2O7 की बात करूं तो ये एसिडिक होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें +7 है, ठीक है, एसिडिक होगा। CO आपका क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ये तो मैंने अभी कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ाया, ऐसे मत करो, ठीक है। लेड ऑक्साइड क्या होता है आपका, एम्फोटेरिक होता है। N2O क्या होता है, ये भी न्यूट्रल होता है। नो को नाश हुआ, याद है ना, नो को नाश हुआ, यस मैम। ठीक है। NO भी क्या होगा फिर, न्यूट्रल होगा। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, ये तो आप बचपन में पढ़ते थे, इवन पता भी होना चाहिए, जनाबे अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग। सिलिकॉन क्या होता है बताओ, एसिडिक होगा। N2O5 एसिडिक होगा और SnO2 एम्फोटेरिक होगा। तो कितने एम्फोटेरिक हैं, पकड़ो इसमें से एक। अच्छा एसिड, अरे ये भी एसिडिक लिख दो इसे। Al2। एक ये होगा और एक ये, यानी कि ऑप्शन आंसर क्या आ जाएगा इसका, 3। मैम 3। क्लियर है सबको, 3 इसका यस आंसर मैम। होगा। ध्यान रखना, ये वाले क्वेश्चन अपन नहीं भूल सकते हैं बेटा। ये वाला क्वेश्चन करो, ये सारे मैंने जेई के दिए हैं तुम लोगों को। जेई 2024 में जो आए थे क्वेश्चन सारे वही है, बिकॉज नीट के मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। एलिमेंट नोट शोइंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, आपको वो बताना है जो एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता है। हैंड रेस करो जल्दी, शाबाश, ये तो इजी है, वेरी गुड। बाकी बच्चे, दक्ष, मुस्कान, चेतना के अलावा। प्रिंस, हुस्नवाज, पीयूष, डिम्पल, कोमल करो, प्रांची, प्रिया, शिखा, मुस्कान, अंशिका, आयुषी। अभिषेक बता बेटा। मैम फ्लोरीन। यस, फ्लोरीन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता, -1 दिखाता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो।
हैंड रेस करो भाई, हैंड रेस करो, सोचो समझो, कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा गलत ही होगा ना, डरते क्यों हो तुम लोग। किशोर बता बेटा। फर्स्ट। ओके, फर्स्ट ऑप्शन, ओके ठीक है। ओके, पीयूष। मैम फोर्थ ऑप्शन। ओके, महक। मैम आई थिंक ये दोनों गलत हैं। दोनों ही गलत है, वेरी गुड। महक के लिए क्लैपिंग करो। पहले तो नीचे वाला देखो पीयूष, डाउन द ग्रुप 16 ग्रुप की अगर मैं बात करूं, +4 वाली स्टेबिलिटी बढ़ती है ना, क्योंकि नॉट पेयर इफेक्ट की वजह से, +6 के लिए घटेगी ना। डाउन द ग्रुप +4 वाली ज्यादा दिखाते हैं, +6 वाली कम, तो ये फॉल्स है। फिर उसके बाद कह रहा है कि ऑक्सीजन फर्स्ट मेंबर है, हाँ हमें भी पता है, क्या वो सिर्फ -2 की दिखाता है? नहीं, आपका O2F2 है ना, आपका OF2 है, देखो ना, इसमें +2 है, इसमें +1 है ना, तो -2 के अलावा भी तो दिखा रहा है ना मेरे बेटा, तो दोनों ही क्या है, इनकरेक्ट है। क्लियर है? यस मैम। आया एनसीईआरटी में से ही ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन करो बेटा। बाकी बच्चे भी करो। शाबाश। दीप्ति, क्या होगा? माइक अनम्यूट करके बोलना बेटा दीप्ति। इशिता आप बताओ। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही इशिता। प्रिंस आप बताओ। मैम मुझे फोर्थ लग रहा है। ए और डी क्या? देखते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स की बात नो कर, मैम, थर्ड A and B। ए एंड बी। ओके, स्टेबिलिटी जो है बढ़ती है, सॉरी डाउन द ग्रुप डिक्रीज ही होगी, बिकॉज पता है ना, विस्मत का साइज बड़ा है, हाइड्रोजन का साइज छोटा है, तो स्टेबिलिटी उसकी कम होगी। ठीक है जी, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जहाँ पे ए है वो वाला मार्क करेंगे, यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता, फर्स्ट एंड सेकेंड। फिर वो कह रहा है कि रिड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स, बिल्कुल ठीक है। डाउन द ग्रुप क्या होता है, रिड्यूसिंग पावर बढ़ती है, यानी कि BiS3 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और सी वाला क्या है आपका, गलत है। BiS3 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ना कि माइल्ड। बेसिसिटी गलत ऑर्डर है, डिक्रीज होती है ना कि इंक्रीज होती है, बिकॉज NH3 इज मोर बेसिक। क्लियर है? तो सी और डी तो गलत है, तो यानी कि ऑप्शन थर्ड बिल्कुल ठीक था फ्रेंड्स। ठीक है बच्चों, चलो Yes, ये वाला ma'am. क्वेश्चन कीजिए।
देखो जेई वालों ने भी ना एनसीईआरटी में, इवन जेई जो एडवांस का पेपर होता है ना, उसमें भी वो और इनऑर्गेनिक के सवाल एनसीईआरटी से ही फ्रेम करता है। तो अब तुम लगा लो कि एनसीईआरटी से ही बनते हैं इनऑर्गेनिक, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइनों से बनता है, तुम देख भी पा रहे हो। ये बताओ। अच्छा हाँ, एक चीज मुझे बतानी थी, रिवीजन क्लास जो तुम्हारी लगती है ना 5 से 6, वो वैसे ही लगेगी अगले मंडे से। सिर्फ सुविज्ञा सर एक क्लास लेंगे तुम्हारी, यानी कि सैटरडे वाला स्लॉट तुम लोगों के लिए फ्री होगा फॉर योर सेल्फ स्टडी। ठीक है, मेरी और हिमांशु सर की दो दो लगेंगी और सुविज्ञा सर की एक ही क्लास लगेगी। और जो मैं चैप्टर कवर करवाऊंगी इस सितंबर में, क्योंकि मुझे 6 क्लासेस मिल रही हैं, तो करवा पाऊंगी, हाइड्रोकार्बन चैप्टर कराऊंगी। ठीक है, चलो ओके जी। बताओ जी क्या आंसर है इसका, शिखा? मैम सेकंड वाला लग रहा है मेरे को। दोनों ही सही है क्या? नोबल गैस के बॉइलिंग पॉइंट तो अभी बताया था मैंने, कम होते हैं बेटा, क्योंकि उनमें। मैम सेकंड वाला सही लग रहा है, मतलब सेकंड स्टेटमेंट सही लग रही है। अच्छा नहीं, लेकिन सेकंड भी गलत है। दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग डिस्पर्शन फोर्स, नहीं, वीक डिस्पर्सन फोर्स, वीक वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, जिसकी वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो दोनों ही गलत हैं। कहाँ गया दोनों वाला, ये रहा, ये देखो कहाँ गए, अभी तो करवाया मैंने, ये देखो कहाँ गया, ये देखो, तुम लोग ध्यान ही नहीं देते हो क्लास पे, ये देखो। ठीक है, वीक वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, कम ही टेम्परेचर पे boil यस मैम। होता है। और हीलियम को तो लिक्विफाई करना बहुत ही मुश्किल होता है भैया, बहुत ही कम टेम्परेचर होता है। चलो ये वाला बताओ, बस 3 क्वेश्चन और कर लो फटाफट से। प्रियांशी बेटा एक भी क्वेश्चन नहीं बताया। मैम मुझे स्क्रीन ही नहीं दिख रही। ले बताओ, फिर क्लास क्यों ज्वाइन की हुई है? इससे बेटर तुम कुछ और पढ़ लेती। मैम मैंने क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन की थी तो तब भी नहीं दिख रही है। लीव करते बेटा, फिर इससे बेटर है मैम कुछ मेरी और पढ़ बार लो। बार चली जा रही है। क्या हो गया मुस्कान? मैम मेरी स्क्रीन भी बार बार चली जा रही है। तुम लोगों का नेट खत्म हो जाता है क्या? मैम शायद वाईफाई ढंग से यस काम मैम। नहीं कर रहा। तुम लोगों का नेट क्यों खत्म हो जाता है बाय द वे? 3 क्लासेस लेने की वजह से? यस मैम। मैम कितने बच्चों का ये इशू है, लिखना एक बार चैट बॉक्स में, यस मैम। किशोर का है, शिखा का है, और महक का है। अच्छा, तुमने बताया तो नहीं भाई, 10 दिन से तुम्हारी क्लासेस लग रही हैं। ऐसे मत करो, फिर आपकी क्लासेस कॉम्प्रोमाइज होंगी। अच्छा वाईफाई का वो है, अच्छा ठीक है, वाईफाई तो कई बार दे देता है धोखा। यस मैम। बताओ भाई क्या होना चाहिए इसका आंसर, जल्दी बताओ। मैम फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ यस ऑप्शन। मैम, 4th ऑप्शन है मैम। मैम इतने फोर्थ intelligent, ऑप्शन। ऐसे तुम पढ़ते रहोगे ना
कुछ भी कर जाओगे लाइफ में। देखो 16 ग्रुप के एलिमेंट्स इसी फॉर्म के एक साइड बनाते हैं, EO2 और EO3 टाइप के, राइट, क्योंकि +4 और +6 कॉमन है ऑक्सीडेशन स्टेट। TO2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, क्योंकि टेलोरियम की क्या होती है मेरा बेटा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। टेलोरियम यहाँ पे +4 में है, ठीक है, तो टेलोरियम अगर +4 में है और यहाँ पे ये +4 में है, तो सल्फर की मैक्सिमम +6 होती है, तो वो ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो रिड्यूसिंग नेचर होगा। और ये क्या कर सकता है, कम कर सकता है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। गेटिंग माय पॉइंट? और उसके Yes, बाद ए और ma'am. बी दोनों सही है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप बढ़ती है ना कि घटती है, तो ये गलत है। उसके बाद ओजोन में 6 लोन पेयर होते हैं, याद करो, मैंने शेड करवाया भी था, 1 2, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे कितने हो गए टोटल, देखो, इसके पास 6 और हो इसके पास जाएंगे। 2 हो जाएंगे, तो 1 2 3, और इसके पास 3 लोन पेयर है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि 6 होंगे ना कि 5, तो ए और बी करेक्ट होगा, ठीक है। ये वाला करो फटाफट से। चलो तुम बता दो मेरे को, डाई नाइट्रोजन डाइएटोमिक गैस होती है, ठीक है क्या ये बात? अरे बोलो ना, डाई नाइट्रोजन डाइएटोमिक गैस होती है कि नहीं होती है? Which act like an inert gas at room temperature, बात तो ठीक है ना? Yes, ma'am. तो बोलो ना यस मैम। कि ए ठीक है, Yes, और ma'am. तो जहाँ पे Yes, अगर ma'am. ए है, ए नहीं है जहाँ, वो हटा दो, ये लो। अब कोई भी एक चेक कर लो, बी चेक कर लो, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -3 +3 और +5 ही होती है। मैम ये भी ठीक है, तो बी ठीक है, तो फिर यही ऑप्शन आ गया, बाकी तो गलत हो गया। फिर नाइट्रोजन हैज यूनिक एबिलिटी फॉर्म पी पाई, हाँ मैम ठीक है। मैम +5 की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, नहीं मैम डिक्रीज होती है ड्यू टू इनवर्ट पेयर इफेक्ट। नाइट्रोजन क्या मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 की दिखाता है, नहीं मैम, वैसे तो 3 बॉन्ड बनाता है, मैक्सिमम 4 तक जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, बिकॉज डी ऑर्बिटल खाली नहीं है उसके पास। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। मैम पीछे वाले में ना शायद इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी। ओके, थर्ड ऑप्शन होगा मैम। यस 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 यस। देखो मैंने क्या किया ना, मैंने क्या किया, ये पढ़ा, देखो इधर मैंने ऊपर देखा ही नहीं, मैंने ये पढ़ा। ध्यान से करना, इनकरेक्ट पूछा है ना, तो कौन सा होगा अपना, डी और ई वाला ना। हाँ सी। हाँ सही है, बता दिया, नहीं तो स्लाइड में भी गलत चला जाता वो। अच्छा ये वाला देखो, ध्यान से पढ़ना, इसमें क्या पूछा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। रोम्बिक और मोनोक्लिनिक जो है सल्फर के एलोट्रोप्स हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना उससे। क्या लग रहा है, पहला ठीक है, फर्स्ट। यस मैम। यस Yes, मैम। ma'am. बट अगर मैं रीजन की बात करूं, मैम रीजन गलत है। मैम गलत है, रीजन नहीं लग रहा। रीजन गलत लग रहा है ना। वो बोल रहा है ऑक्सीजन फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड विद इटसेल्फ, अपने साथ भी बनाता है और दूसरे एलिमेंट्स के साथ, लाइक कार्बन नाइट्रोजन, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर सल्फर। ये तो गलत है ना, ये हमने देखा है ना, थायोसानेट ये बनाता तो है, ये वाला कंपाउंड है ना, बनाता है ना, तो ये क्या हो गई, Yes, ma'am. Wrong. ठीक है, तो इसका आंसर ये आएगा। बहुत बच्चे गलत करके आए थे जेई में जो बैठे थे ना, इस बार इसको ट्रू करके आए थे और करेक्ट एक्सप्लेनेशन करके आए थे इसकी, ठीक है, बट एक्चुअल में ये फॉल्स है, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो आप लोग कर लेना अच्छे से, ऑल द वेरी बेस्ट कल आपके टेस्ट के लिए, ठीक है। आराम से टेस्ट देना। अब अपनी क्लास ट्यूसडे को होगी मेरा बेटा, ट्यूसडे से अपन स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज हेलो एल्केन एंड हेलोरीन। पूरे जोश के साथ आना क्लास में, क्योंकि आप बहुत नई चीजें पढ़ने वाले और बहुत सारा